तो इंडेक्स नंबर हम स्टार्ट कर चुके थे, इसको आज फिनिश करेंगे और फिर इसका भी टेस्ट आपके लिए अनाउंस कर दिया जाएगा। चलिए, तो गुड मॉर्निंग के साथ स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं, ये आपके सामने मैंने पेपर्स अपनी बुक ओपन कर रखी है, मई 2008, पेज नंबर 599। आप इसको देखिए फटाफट से, 5-6 साल के पेपर कंप्लीट करते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 P1 निकालने का क्या फॉर्मूला बताया आपने? P1 निकालने का मतलब खाली P1 निकालने का, P माइनस बनाया तो बता रहे। मैंने कहा था P1 इक्वल टू होता है Pn और P0 होता है Pn माइनस 1। ये मैंने बताया था आपको शायद। देखिए, जितने टेस्ट आप दोगे ना लाइफ में, समझ लो उतना आपका हाथ सेट होगा। टेस्ट देने से क्या होता है, पता चलता है कि मैं कितनी पानी में हूं, कितनी मेरी औकात है। और दक्ष भाई को तो हड्डी काटने वालों के दिन बिठा के छुट्टियां मारने का रिकॉर्ड बना दिया उसने। वो तो सब गया गाँव गया क्यों? अरे वो तो वहां पे वो लाता गर्मी के कपड़े भी लाता है। गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े, भगवान कसम ये कपड़े नहीं आ रहे। और एक तेरा दोस्त युवराज नाम है उसका, क्यों यहाँ पे आने में उसको काटने भी आते हैं क्या? आया कितने दिन है? चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, मई 2018 का पेपर है, निकाल लिया पेज नंबर आपने? क्या कह रहा है? टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल बताया था लास्ट क्लास में। ये क्या होते हैं? टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। मैंने कहा था 4 तरह के टेस्ट होते हैं, तो ये क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। इसका आंसर आ गया। चलिए आगे। ए सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर विच शो द रिलेटिव पोजीशन इज कॉल्ड। रिलेटिव पोजीशन इज कॉल्ड। देखिए यहां पे एक ही चीज होती है, इंडेक्स नंबर। तो रिलेटिव पोजीशन जहां भी कहा जाएगा वो क्या कहेगा? इंडेक्स नंबर। कि आपका इन्फ्लेशन कितना, डिफ्लेशन कितना है। 22। नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडुकेसी। कितने टेस्ट होते हैं बेटा? 4 तरह के टेस्ट होते हैं। चलिए, अब अगर P01 का मतलब क्या होता है? करंट ईयर ऊपर और बेस ईयर, मतलब 1 के ऊपर 1 ऑन 0। अगर ये P01 लिखा मतलब क्या? 1 ऑन 0। अगर ऐसे लिखा होता तो क्या होता? 0 ऑन 1। तो ये 1 ऑन 0 आ गया। जो चीज बाद में लिखी वो पहले होती है। सर्कुलर टेस्ट इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। कि सर्कुलर टेस्ट जो है टाइम रिवर्सल का एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन है। अगला 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 क्या निकालना है बेटा? लेस्पियर इंडेक्स। लेस्पियर कौन था? पुराने जमाने का इंसान। क्या कहता है भाई साहब? प्राइस तो मैं दोनों लूंगा बट क्वांटिटी पुरानी वाली। भाई यही तो था। तो P1 Q0, P1 Q0 ये रहा। कितना दिया हुआ है? 1900। P1 मतलब Pn। P0 Q0 कितना दिया हुआ है? 1360 इंटू 100। बताइए कितना आंसर आया? 1.39 आ गया बेटा। 139। अब सुनो ना, इन्होंने ना 100 से इंटू नहीं किया भाई। अब करो, ठीक है? तो जैसा आंसर दिया, अगर ये 139 तो 100 करते हैं, 1.3। यही तो आ रहा है। सारे ऑप्शन किसमें?
हाँ जी, चलिए अगला प्राइस रिलेटिव, ये तो फॉर्म में बताया था मैंने, कल बताया था ना, क्या था, P1 अपॉन इंटू 100। P1 मतलब, ठीक है जी। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड क्या, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन। मैंने कहा था ये वर्ड लिखा हुआ आता है, जब मैंने कहा था ब्लैक ब्लैक वाला जो है रट्टा मान लो, ये लिखा हुआ आता है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेट। आगे 28वां, इफ 90-70 इंडेक्स with base 90-65 is 200 and 90-65 index with base 150, what will be the price index of 90-70 on base of 90-60? गुड क्वेश्चन, इसका लिखिए गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी परेशानी होगी इस क्वेश्चन के अंदर। यहां पे बार बार बेस बदल रहा है, कह रहा है 90-70 का इंडेक्स कितना है, 200 है, किसको मान के बेस, 90-65 को, फिर 90-60 को बेस मानते हुए इसका इंडेक्स कितना है, 150 है। तो बताओ 90-70 के हिसाब से 90-60 का बेस क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका, ये कितना दिया हुआ है 200, ये कितना दिया हुआ है 150, और डिवाइड बेस ईयर कितना होता है 100। करो कितना आंसर आया, आ गया। चलो पक्का, चलो शाबाश। इंडेक्स नंबर के बाद हम करेंगे कोरिलेशन रिग्रेशन वाला चैप्टर्स, ठीक है। इस महीने हम स्टैट्स पूरी कंप्लीट कर लेंगे। सॉल्व तो किया मैंने, पूरा क्यों सॉल्व करेगा, 200 को देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है वो। देखो इसका तरीका होता है, ऐसे होता है P01, P10, P12, इस तरह से होता है। तीन बेस है ना यहाँ पे। तो पहला क्या कह रहा है, 90-70 का जो इंडेक्स नंबर है उसका बेस कितना है, 90-65 है, तो उसका इंडेक्स नंबर कितना है 200 हो गया। तो ये तो सबसे ऊपर वाला आ गया। फिर कह रहा है 90-65 का इंडेक्स नंबर कितना है, कितना बेस है, तो इसके ही तो नीचे आएगा, तो इसका इंडेक्स नंबर कितना 150 हो गया। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द इंडेक्स नंबर, इसका और इसका बेस। तो 90-60 का बेस कितना था, सबसे छोटा वही ना, तो बेस है वो क्या मानते हैं हमेशा 100। तो बस क्वेश्चन नंबर कौन सा 29। वेरी गुड पुष्कर भाई, बहुत इंटेलिजेंट है हमारे। 29 भाई ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट। पाश्चे इंडेक्स इज बेस्ड ऑन बेस ईयर क्वांटिटी। पाश्चे कौन था, यो वो कहता है मैं कौन सी क्वांटिटी लूंगा, करंट ईयर, तो ये तो आएगा नहीं। फिशर इंडेक्स इज ए अर्थमेटिक मीन, नहीं, फिशर इंडेक्स क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, दोनों की मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज ऑफ कंस्ट्रक्टिव, नहीं, कौन सा होता है, जीएम होता है। फिशर इंडेक्स इज एन आइडियल, ये सही है कि फिशर इंडेक्स क्या होता है, आइडियल इंडेक्स नंबर होता है। चले भाई आगे बढ़े। इफ द लेस्पियर इंडेक्स कितना, तो लेस्पियर तो है 250, पाश्चे कितना है 160। बाबा कितना टफ पूछा है रे, L इंटू पी का रूट, तो 250 इंटू 160, फिशर पूछा है ना, कितना आ गया 200 आ गया। अब देखो पूरे चैप्टर में लेस्पियर पाश्चे की बदमाशी चल रही है, ज्यादातर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आए हुए हैं। टेस्ट ऑफ एडुकेसी,
लेस्पियर, पास्चे, ज्यादातर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हुए हैं। ना तो डिफ्लेटिंग आया, ना कुछ आया, ना स्प्लाइसिंग आया, कुछ भी नहीं है। क्या निकालना है? लेस्पियर इंडेक्स। फॉर्मूला क्या लेस्पियर का भाई? प्राइस दोनों, क्वांटिटी पुरानी वाली, भाई यही तो फॉर्मूला है। चलो तो P1 Q0 कितना है? P1 Q0 के 600 डिवाइड है P0 Q0 240 इंटू 100 कितना आया? 250। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। विच इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स। क्या कहोगे? फिशर इज आइडियल इंडेक्स। विच इज नॉट सेटिस्फाइड फिशर फॉर्मूला कौन सा? सर्कुलर टेस्ट फिशर को सेटिस्फाइड नहीं करता। चलो अगला, ये तो निकाल लोगे लेस्पियर। ये P0 है, ये P1 है, ये Q0 P1, तो क्या निकालेंगे? P1 Q0 और P0, ये दो कॉलम चाहिए, निकाल लो। तो P1 की Q0 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 14 140, 20 इंटू 8 160, 30 इंटू 10 300। अब P0 Q0 10 12 120, 20 10 200, 30 अट्ठे 240, टोटल कर लो। ये कितना आया? 300 600, और ये कितना आया? 560। तो क्या था? 600, फॉर्मूला क्या था इसका वैल्यू पर? 600 डिवाइड बाय 560 इंटू 100 कितना आ रहा है? 107.14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। अब 4 नंबर के लिए अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो भगवान आपसे निकम्मा बच्चा किसी को नहीं बनाएगा। इसी में से क्वेश्चन आएंगे। आगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना है? 215 218, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है। सैलरी कितनी है? इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 215 और 218 का, कितने दिया हुआ है? 97.5 115। सैलरी ऑफ 2015 कितना? 19,500। ये पहले एक्स मान लेंगे, बताया था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। करो, एक्स की वैल्यू कितनी है? तो 115 इंटू 19,500 डिवाइड बाय 97.5 कितना है बेटा? 23,000। 23,000 और एडिशनल निकालना है तो 23,000 में कितना घटा देंगे? 19,500। तो 23,000 माइनस 19,500 कितना आया? 3500। आ गया जी। एकदम मस्त तरीके से कीजिए, एकदम मस्त तरीके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाए। आगे, फिशर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट। द इंडेक्स प्राइस इज 25। आज की डेट में 225 इंडेक्स प्राइस है। ठीक है, कितना है? 225 है। तो कह रहा है कितना बढ़ गया? बेस ईयर कितना होता है? 100। 100 से है 225, तो कितना बढ़ गया? 125%। कोई दिक्कत? पक्का ना? ऐसा तो नहीं बच्चे सोचे कि 9:30 बजे क्लास है। जो सोच रहे हैं उनकी गलती है भाई साहब। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, कितनी बार क्वेश्चन आगे? डज है किसको? सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं करता। किसको नहीं करता? सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं करता। हाँ जी। इंडेक्स नंबर एज एक्सप्रेस किसमें? परसेंटेज, क्योंकि 100 से इंटू करते हैं। चलो,
आगे बढ़े भाई। इन लेस्पियर इंडेक्स नंबर, लेस्पियर दिया हुआ है 110, फिशर दिया हुआ है 109, क्या निकालना है 500। तो फिशर इक्वल टू क्या होता है लेस्पियर इंटू 500 का रूट, तो ये 109 लेस्पियर 110, 500 पता नहीं है तो कितना आएगा, स्क्वायरिंग करो 109 का, 118 है 108। लो जी, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे, जनवरी में पहुंच गए हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑलवेज क्या होता है लेस्पियर, और लेस्पियर क्या होता है वेटेड इंडेक्स, बताया था मैंने कि जिसमें क्वांटिटी भी और प्राइस भी हो, और कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है लेस्पियर होता है। आगे फिशर इंडेक्स डज नॉट सेटिस्फाइड, किसको सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं करता। हर बार मतलब इतनी बार आया है कि पूछो मत, ठीक है भाई। आगे अगला क्वेश्चन, व्हेन प्राइस फॉर क्वांटिटी कंज्यूम ऑल कम्युनिटीज आर चेंजिंग इन द, मतलब उसी रेशियो में चेंज हो जितना पहले रेशियो में जाता है, तो इसका मतलब क्वांटिटी सेम है, तो उस केस में लेस्पियर और 500 क्या होते हैं हमेशा इक्वल होंगे। भाई अगर बेस ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर की क्वांटिटी को बराबर रख दिया जाए तो दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं हो जाता, केवल फर्क तो किसका होता है क्वांटिटी का होता है ना बेटा, तो क्या आएगा इक्वल। चलो जी जुलाई 21 पे आ जाओ, क्या निकालना है फिशर इंडेक्स नंबर, तो फिशर के लिए क्या निकालना पड़ेगा लेस्पियर 500 और फिर हम लिख लेगा, तो ये क्या हो जाएगा P0, ये क्या हो जाएगा P1, ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है प्राइस है दोनों के, गलतियां बहुत करते हैं, ये 0 और ये Q1। कॉलम पहला क्या बनता है P0 Q0, एक कॉलम बनेगा, दूसरा बनेगा P1 Q0, तीसरा बनेगा P1 Q1, और चौथा P1 P0 Q0 आ गया, P1 Q0 P1 नहीं कौन सा रह गया, एक पहले P0 की मल्टीप्लाई Q0 फिर P0 की Q1 से, फिर P1 की Q1 से, फिर P1 की Q0 से। चलो फटाफट कॉलम बनाओ ये, और टोटल मारो इसका कितना कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करो, मुझे टोटल बताओ। ये 406 आ रहा है, चलो वेरी गुड। फिर P0 Q1 निकालो, 451, फिर P1 Q1 निकालो, अच्छा 506, फिर P1 Q0, चार सौ, चेक करो एक बार इसको,
P1 Q0 456। चलो क्या निकालेंगे पहले? लेस्पियर निकालेंगे बेटा। लेस्पियर क्या था सर? P1 P0 मल्टीप्लाई Q0 यही तो था, इंटू 100। चलो लेस्पियर निकाल दो। P1 Q0 कितना आया है? 456। P0 Q0 451 इंटू 100 कितना आया है? 101 पक्का? 5 से निकालो। P1 Q1 506, फिर P1 P0 Q1 P0 Q0 थोड़ा गड़बड़ है ये 406 था यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 451। ये थोड़ा गड़बड़, लेस पे चेंज करना पड़ेगा। लेस पे कितना है? 112.31। आइए यही आ रहा है? हाँ जी, यही आ रहा है कंफर्म्ड। फिर फिशर निकालो। फिशर क्या होता है? L इंटू पी का रूट। सही निकाला ना इन लोगों ने? ये गलती करने निकाल दिया? सही है, तो निकालो। 112.24 ये आपका आ गया है। ऑप्शन में गलती है मेरे ख्याल से। है बेटा? गलत है ना? एक कितना है? 24 आया ना आपका, तो ये लेंगे ऑप्शन, ये होगा। गलत है वो ऑप्शन। ठीक है, आगे ये ऑप्शन गलत है। अगला क्या निकालना है बेटा? क्या निकालना है? 5 6। और यही डेटा ध्यान से देखो आप, डेटा सेम है या नहीं है? तो भाई हमने 5 से निकाला था, कितना निकाल रहा? 112 पॉइंट कितना निकाल रहा? 112.19 था ना, मतलब 112.20। कितनी अच्छी थी आईसीआई, उसने 3 क्वेश्चन दे दिए, लेस्पियर अलग निकालो, पार्शियल फिशर अलग निकालो। तो कई बार ऐसी मेहरबान हो जाती है आपके ऊपर। चलिए अगले में क्या निकालना है? मार्शल वाला। डेटा सेम है। मार्शल फार्मूला क्या था भाई साहब? सर P1 P0 क्वांटिटी दोनों की, यहां भी क्वांटिटी दोनों की, इंटू 100 यही था भाई। अंदर मल्टीप्लाई करोगे आएगा सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P0 Q1। अगर ध्यान से देखो, ऊपर के ऊपर वैल्यू ऐड हो रही है, नीचे की नीचे। लेस्पियर को जो है ना, वही ध्यान से देखो ना आप, ऊपर वैल्यू कितनी लेस्पियर की अगर देखा जाए। P1 Q0 कितनी थी? P1 Q0 कितनी थी? 456। P1 Q1 कितनी थी? 506 थी। P0 Q0 कितनी थी? 406। और P0 Q1 कितनी थी? 451 इंटू 100। चलो सॉल्व करो। वैल्यू देखिए और वैल्यू पुट कर दीजिए उसके अंदर। एक 112.25 तो लगभग ऑप्शन नंबर ए के आसपास आ रहा है।
तो लेस्पियर हो गया, पाश्चे हो गया, मार्शल हो गया। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन दे दिए एक ही डिजिट से इन्होंने। अगला क्वेश्चन, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप। 120 से कितना हो गया, सैलरी कितनी होगी 240 से 540। तो इसे क्या मानते थे, एक्स याद है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले एक्स निकालो कितना आ रहा है। तो 360 होनी चाहिए, 540 नहीं होनी चाहिए। अगर एडिशनल पूछता तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, बताया था ना ये बात मैंने। एडिशनल डीए पूछे तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, वरना रियल पूछे तो यही होता है जो निकल के आया। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, और अगले क्लास में नया चैप्टर जिसका नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस। राइट नाउ, राइट 2000 वो यही है, मतलब PYQ वाले क्वेश्चन थे, तो मैंने PYQ के बाद बात तो वही है, करते रहना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। 30 तक तो हमने कर ही लिया था उसके एडिशनल क्वेश्चन सारे, जो भी दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछना, ठीक है। और अगर एडिशन नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, ये कर लो, PYQ यही है, यही आएंगे भाई। पिछले 10 सालों से यही क्वेश्चन आया है, तो आगे कौन सा इतिहास बदल जाएगा, और बदलेगा तो एक आधे बदलेगा, सब में कोई ना बदल जाएगा। आगे P01 इंटू ये क्या दिया, किसमें था बताओ, ये अपना टाइम आएगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट में था, मैंने कहा था, ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट में था, याद है, उल्टा करके भी 1 आता है। चलो जी आगे, द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव कॉमिटी वेन वेट आर इक्वल, क्वांटिटी इक्वल होती है वैल्यू ऑफ द कॉमिटी इन द करंट ईयर। बताओ कौन से में क्वांटिटी करंट ईयर में ली जाती है, कौन से वाले इंडेक्स में, 500 में, 500 में, ठीक है। चलो जी, फिर क्या पूछा है, करो यार, ये तो कितनी बार आ चुके हो, पता नहीं लग रहा है कि ये बार बार। तो ये क्या हो गया, कॉमोडिटी देखिए, प्राइस क्वांटिटी एक बार चेक कर लेते हैं, 4 5 7 2 3 2, तो 6 इंटू 3, बेटा ये P0 हो गया, ये Q0 हो गया, ये P1 हो गया, ये Q1। करो तो कॉलम क्या बनेगा, P0 Q0, फिर P0 Q1, फिर P1 Q0, P1 Q1, फटाफट मल्टीप्लाई करके, क्या ये लाइन इधर है, ये ऐसे है, बेस ईयर ये रहा, करेक्ट, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। कितना टोटल है पहले का, 52। शाबाश, तीसरे का निकालो, 2024 में आपको रिकॉर्ड तोड़ने हैं।
उसका अगला वाला बेटा ये P1 है, ये Q1 है। कितना? अरे वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, ऐसे ये आ गया, सही आ रहा है ये। तो चलो पहले लेस पे निकाल लें। लेस पे क्या होता है? P1 Q0 Q0, यही होता है भाई। चलो डायरेक्टली करते हैं। 5 से कितना होता है? P1 Q1 P0 Q1, यही होता है भाई। इसका रूट और इंटू 100 डायरेक्टली कर दिया लेस फिशर। बताओ कितना था पहले, ये कितनी वैल्यू है? ये कितनी वैल्यू है? ये P1 Q0 कितना है? 3, ये 52, ये चलो अब सॉल्व करो, कितना आ रहा है फिशर? अरे इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है तो बोले। ऑप्शन इज बी, ए राइट है, सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ ठीक है ये। चलो फिशर का फॉर्मूला पता है ना आपको, दोनों की मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट कर दिया इस बार। चाहो तो आप अलग अलग निकाल के कर दो, ठीक है। हाँ डायरेक्ट कर सकते हो ना आप, क्या दिक्कत है, बात तो वही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इंडेक्स नंबर आर नॉट हेल्प। इंडेक्स नंबर किसमें हेल्प नहीं करता भाई साहब? एरर का पता नहीं लगाता इंडेक्स नंबर। बाकी भाई ट्रेंड क्या चल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, फ्यूचर में क्या होगा वो भी इंडेक्स नंबर आता है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में भी इंडेक्स नंबर करता है, लेकिन एरर को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करता। चलो अगला, 3 इंडेक्स नंबर नेमली लेस्पियर, पाश्चे, फिशर डू नॉट सेटिस्फाइड सर्कुलर को। सर्कुलर को इनमें से किसी की औकात नहीं है सेटिस्फाई कर ले। चलो 53 पे आ जाओ। 53 क्या कह रहा है, बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मेजरिंग चेंज इन द मंथ ऑफ कॉस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट गुड्स एंड सर्विसेज विच टाइप आर बाउट बाय हाउस होल्ड। एक परिवार के लिए जो इंडेक्स नंबर होता है वो होता है रिटेल वाला, क्या होता है, और बाकी होलसेल वाला दूसरा दो होता है, एक होता है होलसेल इंडेक्स नंबर, एक होता है कंज्यूमर के लिए रिटेल होता है, सप्लायर के लिए क्या होता है, होलसेल होता है। तो एक कंज्यूमर की बात कर रहा है, कंज्यूमर के लिए होता है रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। चलिए दिसंबर 2022, फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई वो किसको करता है, यूनिट टेस्ट को भी करता है, फैक्टर रिवर्सल भी करता है और टाइम रिवर्सल को भी करता है। तो फैक्टर रिवर्सल को भी करता है और टाइम रिवर्सल को करता है, तो क्या आएगा, बोथ, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाइड करता है। कौन कौन? फिशर। कौन सी क्लास है बेटा? अली सर की क्लास है।
यस कमिंग। कौन सी क्लास है बेटा? कब एग्जाम है आपका? वेरी गुड, आ जाओ आगे बेटा। रुक जाओ, कुछ पढ़ा है बेटा? अच्छा बैठ जाओ, फिर तो पक्का कुछ समझ में आएगा। हम यहाँ पे आज चैप्टर इंडेक्स नंबर फिनिश कर चुके हैं, उसके बस प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो आप भी कर लीजिए मिलके हमारे साथ। और आज जो क्लास है थोड़ा जल्दी हो गई है, 9 बजे हो गई क्लास अब आप, तो आज इसलिए थोड़ा सा आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि आप ग्रुप में भी नहीं थी ना, लास्ट क्लास में आई थी तो पता नहीं था, तो मैंने 9 बजे से क्लास शुरू कर दी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लेस्पियर इंडेक्स नंबर कितना है? लेस्पियर इंडेक्स नंबर 119 है। पाश्चे इंडेक्स नंबर कितना है? 112। आपको निकालना है फिशर। अरे बाबा कितना टफ क्वेश्चन पूछा है। लेस्पियर इंटू पाश्चे का रूट, तो 119 इंटू 112 का रूट कितना है बेटा? 115 पॉइंट। ठीक है जी। आपने नोटिस की कि हमने कितने साल के पेपर किए, ज्यादा क्वेश्चन किसका आ रहा है? लेस्पियर, पाश्चे, फिशर, इन्हीं के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं हर बार एग्जाम में। आगे 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 देखिए, आज हम लोग चलिए आगे। इन प्राइस इंडेक्स व्हेन ए न्यू कमोडिटी इज रिक्वायर्ड टू एडिड, इन ए प्राइस इंडेक्स to be added, which the following index number is used? In price index new commodity is added. अगर हम नई कम्युनिटी को ऐड करते हैं, मतलब कि मान लीजिए हम कहते हैं पहले हमारे पास 3 कम्युनिटी थी, ठीक है, अब कितनी कम्युनिटी होगी? 4 कम्युनिटी होगी। तो आप दोबारा से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कीजिए। तो दोबारा से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए होता है शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? शिफ्टेड। लेकिन एक जगह लिखा हुआ है स्प्लाइसिंग प्राइस इंडेक्स। मैं आपको बताता हूं कहां पे, एक मिनट वेट कीजिए, मैं बताता हूं कहां पे, जस्ट वेट, आराम से मजे से पढ़िएगा। हाँ जी, तो बालिका एग्जाम आपके जून में होंगे, जून में होंगे ना बालिका? क्या नाम है बालिका आपका? इनम, मुस्कान, दो नाम है, इनम भी है मुस्कान भी है। अच्छा, सर नेम इनम है। कहाँ रहती है बेटा? असम, इतनी दूर? तो यहाँ हॉस्टल में रहती है? हॉस्टल में? हॉस्टल में, अच्छा ठीक है बेटा, कोई नहीं, चिंता मत करिए, दूर से आइए तो तेरे को ज़रूर पास कराएंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि तू पास हो जाए अच्छे नंबरों से। ओ नालायक, क्यों हंस रहा है? क्या बोल रही? यस, हाँ जी, कहां पे थे हम लोग? तो न्यू क्वांटिटी जब ऐड करते हैं तो क्या लगता है बेटा? शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स।
स्प्लाइसिंग में क्या बताया था मैंने आपको कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जब हम कहते हैं कि भाई इसके आगे आपको इंडेक्स नंबर बदलना है, इस मैन से करना है, इसके आगे दूसरा, तब करते हैं ना स्प्लाइसिंग का। चलो जी, कौन से पेज नंबर बताए? मैं पेज नंबर 606। चलिए जी, आइए जून 2023 का पेपर, वही हो ना आप? अच्छा चलिए, जून 2023 मतलब जून में जो पेपर हुआ था वो। इफ फिशर इंडेक्स नंबर इज, कि फिशर इंडेक्स नंबर कितना है? 160। पाश्चे कितना है? तो आपको निकालना क्या है? लेस्पियर। आपको पता है फिशर का फॉर्मूला क्या होता है? लेस्पियर इंटू पाश्चे का रूट। तो फिशर दिया हुआ है 160, लेस्पियर पता नहीं है, पाश्चे कितना? 140। कर सकते हो इसको? क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग। तो क्या करोगे? 160 का स्क्वायर कर दोगे, यहां जाएगा लेस्पियर इंटू 140। तो लेस्पियर कितना हो जाएगा? 160 इंटू 160 डिवाइड बाय 140। बताओ कितना है? 182.85। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। आज इंडेक्स नंबर खत्म, अगली क्लास में आपका कोरिलेशन शुरू होगा, और आज जो अभी 1 घंटे बाद होगा वो टीवीएम, याद है, एन्युटी कराया जाएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आंसर है बेटा? सब बच्चे बताइए इसका आंसर क्या है? क्या कह रहा है? द इंडेक्स प्राइस ऑफ ए कंट्री गिवन डेटा। कितना बेटा डेटा? इंडेक्स नंबर का प्राइस 250 है। कितना बेटा? 250 है। तो बताइए कितने परसेंट बढ़ गया? इधर देखिए ध्यान से, बेस ईयर का इंडेक्स कितना होता है? 100। अब कितना हो गया? 250। बताइए कितना बढ़ा ये? 150 बढ़ा। इसका मतलब 150 कैसे बढ़ा? अगर 100 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो 150 बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? तो क्या आंसर आ गया? 1.5। क्योंकि 100 से कितना हुआ? 250 हुआ, 150 बढ़ गया। तो इस 150 को बेस ईयर से डिवाइड कर दो, आगे कितना? 1.5। चलो जी, ये तो मैं 50 बार करा चुका, लेस्पियर पाश्चे वाला, तो ये तो बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा। Which of the following index number is computed by average base year and current year quantity? किसके अंदर बेस ईयर और करंट ईयर की एवरेज क्वांटिटी आती है? मार्शल के अंदर। क्योंकि याद करो मार्शल में लिखवाया था P1 P0 Q0 Q1 डिवाइड बाय 2, यहां पे करवाया था Q0 प्लस Q1 डिवाइड, और 2 से 2 काट के बाहर बता दिया। इसका मतलब ये किस में आता है? मार्शल के अंदर। तो आपका ये इंडेक्स नंबर का PYQ मैंने कंप्लीट कर दिया। इंडेक्स नंबर मेरी तरफ से पूरा हो गया। अब आपको कराने जा रहा हूं बेटा, अगली क्लास में तो नया चैप्टर शुरू होगा क्वेश्चन, और अब कराने जा रहा हूं आपको TVM का नया, मतलब वही टॉपिक टाइम वैल्यू मनी का, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, एन्युटी वाला। तो सब बच्चे तैयार रहिए पढ़ने के लिए एन्युटी की बात हमारे साथ। वो रिवीजन कराया जाएगा उसका।